सांसें रुक जाएंगी, तभी मुझे उसका हाथ महसूस हुआ। हैप्पी बर्थडे अम्मा। ये उन दोनों की कहानी है। जमीन में खून जाने से पहले उसका मालिक नहीं बदलता। ऐसा धमाका मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उस गुंडे को कोर्ट तक लाने वाली ये औरत कौन है मैडम? एक गैंग को लीड करता है पर गैंगस्टर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 100 से ज्यादा मर्डर केसेस हैं। अर्जुन के आने से पूरा शहर बड़ा सेफ फील करता है। इस बच्चे की माँ आप जैसी हो। वो क्रिमिनल कैसे बन गया मैडम? आईपीएस कोचिंग के लिए वो दिल्ली गया था। जिंदा होते तो अब तक मिल जाते। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उसे सजा दिलाना मेरी ड्यूटी है, ये कभी मत भूलना। सर, पठान का बेटा अपने बाप से मिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लाया है। महामकाली वापस आ गया है। ये एक अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया। अभी वो कहाँ है? कांस्टेबल हो या फिर कमिश्नर, पुलिस पुलिस होती है। कौन है तू? अर्जुन। पूरे शहर की पुलिस ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी है क्या? किनारे पर बैठे हुए तूफान को अपनी आंखों से देखा था। ऐसे को इंसाफ के लिए अब पुलिस और वकीलों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। तेरी माँ मर गई है। ये कुर्बानी पठान भाई के नाम। जब पुलिस जीप अंदर गई थी तो 3 लोग थे, पर बाहर बस 2 लोग आए हैं भाई। सामने खड़ा हूँ, दम है तो रोक ले। 4 साल इंतजार किया है।
हेलो भाइयों, आज हम देखने वाले हैं अर्जुन सन ऑफ विजयंती मूवी, जो कि यह बहुत ही अच्छी मूवी है और यूट्यूब पर धमाल मचा रही है। तो क्यों ना हम भी एक बार इस मूवी की ओर चलते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रदीप चिलुकुरी ने किया है। इसमें विजयंती एक सख्त सिद्धांतवादी आईपीएस अधिकारी हैं और उनका बेटा अर्जुन आईपीएस बनने का सपना देखता है। कहानी की शुरुआत इसी माँ बेटे के रिश्ते की भावुकता और सपनों की नींव पर होती है। जब माँ चाहती है कि बेटा उसी राह पर चले और बेटा भी उस राह की ओर बढ़ता है। आईपीएस की तैयारी। अर्जुन आईपीएस में चयनित हो जाता है और ट्रेनिंग शुरू करता है, पर 10 दिनों बाद ही उसे अपने पिता, एक तटीय गार्ड अधिकारी की हत्या की खबर मिलती है। उनकी हत्या माफिया द्वारा उनके तस्करी से लड़ने के प्रयास के दौरान होती है। यह हादसा अर्जुन के दिल में गहरा दर्द और गुस्सा छोड़ जाता है। चुपचाप उसे यह एहसास होता है कि कानून अपने आप में न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाता है। दूसरी घटना जिसकी पूरी जानकारी खुलती है, उसे कानून के पथ से हटाकर अंडरवर्ल्ड की ओर ले जाती है। अर्जुन अब एक रहनुमा बन जाता है। वह असामाजिक तत्वों से लड़ता है, लेकिन अपने तरीकों से, एक विजिलेंटे की तरह, पर कानून तोड़कर। यह उसके लिए न्याय का अर्थ हो जाता है। और माँ बेटे के रिश्ते में दरार। विजयंती को अपने बेटे की इस गलत राह से गहरा सदमा लगता है। उन्होंने जो मूल्यों की शिक्षा दी थी, अर्जुन ने उन्हीं को ध्वस्त कर दिया। दोनों के बीच आत्मीयता फिसलने लगती है और दूरी बढ़ती जाती है। अर्जुन अपनी पत्नी चित्रा के साथ रहकर अलग थलग जीवन अपना लेता है। शक्ति का उदय। विजाग से अधिराज। विजाग में अर्जुन धीरे धीरे एक प्रभावशाली गैंगस्टर और अर्ध सरकारी नेता बन जाता है, जिसकी पहुंच और प्रभाव एक नई व्यवस्था जैसा प्रतीत होता है। वहाँ वह खुद को गरीबों और दुष्टों से लड़ने वाला एक बचावकर्ता मानता है, जो कानून की धीमी गति की भरपाई अपनी गति से करना चाहता है। अर्जुन की लकीर पर बाद में एक नया मोड़ आता है, जब एक आतंकवादी माफिया नेता पठान सोहेल खान सक्रिय होता है, जिसने विजयंती से नफरत रखी है और उसकी हत्या की साजिश रचता है। अर्जुन अब कानूनी और व्यक्तिगत लड़ाई के बीच फंस जाता है, क्योंकि अब वह न सिर्फ माँ के सपनों का विरोधी है, बल्कि उसकी रक्षा भी उसकी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। माँ और बेटा अलग अलग पथों पर कभी कोर्ट के सामने आते हैं। अर्जुन एक प्रभावशाली गैंगस्टर और विजयंती एक सशक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी की भूमिका में, जहां दोनों के विचार और उद्देश्य टकराते हैं। यह टकराव भावनात्मक और कानूनी दोनों स्तरों पर तनाव को बढ़ाता है। फिल्म का अंतिम 20 मिनट कहानी का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मोड़, भावनात्मक गहराई और अप्रत्याशित ट्विस्ट में भरपूर है। इसमें अर्जुन की माँ के प्रति मर्मवाद और विजयंती की हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया नाटकीय रूप से सब सामने आती है। लड़ाई की तीव्रता, भावनात्मक क्षण और माताओं पुत्रों का पुनर्सम्मिलन, कहानी का उच्च बिंदु, इन सब पर आधारित है। अर्जुन का तरीका गलत था, पर उद्देश्य स्पष्ट, माँ की रक्षा और समाज की रक्षा। विजयंती की कठोरता की भी सही और गलत
की समझ से जन्मी थी। अर्जुन का बलिदान। दोस्तों अब हम जानेंगे कि अर्जुन सन ऑफ विजयंती फिल्म के मुख्य किरदार कैसे हैं। तो नंबर 1, अर्जुन अभिनेता नंदामुरी कल्याण राम। किरदार विजयंती का बेटा शुरू में एक ईमानदार आईपीएस बनने का सपना देखता है, लेकिन हालात के चलते गैंगस्टर बन जाता है। अपनी मां और समाज दोनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला नायक है। नंबर 2, विजयंती अभिनेत्री विजय शांति। किरदार जो है इनका सख्त, ईमानदार और सिद्धांतवादी आईपीएस अधिकारी जो चाहती हैं कि उनका बेटा कानून की राह पर चले। अपने बेटे की गलत राह से आहत, लेकिन अंततः उसके दिल की सच्चाई समझती हैं। नंबर 3, पठान अभिनेता सुहेल खान। किरदार जो है मुख्य खलनायक जो विजयंती से पुरानी दुश्मनी रखता है और बदला लेने के लिए अर्जुन और उसकी मां की जान का दुश्मन बन जाता है। नंबर 4, चित्रा अभिनेत्री साई मंजरेकर। किरदार जो है अर्जुन की पत्नी जो उनके जीवन में भावनात्मक सहारा और कठिन समय में भी उसका साथ देती हैं। नंबर 5, सहायक और सहायक विरोधी किरदार गैंग मेंबर, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक लोग और अर्जुन के दोस्त जो कहानी में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम सब देखने वाले हैं राजा साहब मूवी जो प्रभास ने बनाई है। तो हम शुरू करते हैं। कहानी का आधार और स्वरूप, शैली रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जिसमें डर, प्रेम और हास्य त्रैमासिक संतुलन में है। मुख्य अभिनेता प्रभास एक हल्के फुल्के कॉमिक लहजे वाला किरदार जो पारंपरिक एक्शन से हटकर नया रंग दिखाएंगे। नंबर 2, सेट और निर्माण का भव्य परिदृश्य। फिल्म का केंद्र एक भव्य हवेली है जो कि 41,256 वर्ग फुट में फैली है, जिसे सेट डिजाइनर संजीवन नाम्बियार ने डिजाइन किया है। निर्माण में 1200 से अधिक श्रमिक लगे हैं और इस सेट पर फिल्मांकन और वीएक्शन कार्यों में भारी समय निवेश किया गया है। नंबर 3, पात्र और संभावित भूमिका निर्वाचन। प्रभास एक जमींदार परिवार से उभर कर ऐसे युवा की भूमिका निभाते हैं जो मस्ती खुशी में जीवन जीना पसंद करता है, लेकिन उसे विरासत में मिली हवेली में भूत प्रेत और पुरानी कहानी की झलक मिलती है। कई अभिनेत्रियां शामिल हैं, मालविका मोहन, निधि अग्रवाल और श्रुति कुमार, और संभवतः प्रेम, विकास, कॉमिक और रहस्यजनक तत्व जोड़ती हुई संजय दत्त, बोयमन ईरानी और अन्य किरदार महत्वपूर्ण रोल में हैं, जैसे कि मार्गदर्शन, बाधक या रहस्य की कुंजी। नंबर 4, कथानक की संभावित रूपरेखा और ट्विस्ट। प्रभास की भूमिका एक ऐसी कहानी पूरी करती है जहां वह हवेली को व्यावसायिक रूप से संभालने की सोचता है, लेकिन एक महिला भूत से मुलाकात होती है जो रहस्यमयी, हाजिर जवाब और भावनात्मक रूप से गहरी प्रतीत होती है। निर्माता एवं समीक्षा स्रोतों के अनुसार यह कहानी पुराने जख्म और प्रेम को उजागर करती है जो जरूरत से अधिक आहत भावनाओं को दर्शाती है। एक स्थानीय पत्रकार हवेली की गुत्थी सुलझाने में मदद करती है और राजा के साथ एक रोमांटिक बंधन बनाती है। अंततः राजा को एक विरासत को स्वीकारना होता है, भूत की पीड़ा को समझना और उसे मुक्त
कर शांति लाना होता है। रहस्य और भय का मिश्रण स्थिर और पारिवारिक दर्शकों के लिए मनोरंजक है। इस कहानी को हम लोग अब संक्षेपित में सुनेंगे। तो राजा साहब प्रभास एक जमींदार परिवार का कुंवारा और मस्ती पसंद युवा है। अचानक अपनी विरासत में मिली भूतिया हवेली का अधिकारी बनता है। वह उसे बेचकर धन कमाने का फैसला करता है, लेकिन हवेली में रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक अजीब आकर्षक महिला भूत मालविका मोहनन का सामना होता है, जो कोई और नहीं देख पाता लेकिन राजा के संवाद करती है। भूत की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगती है। उसका अतीत, अपूर्ण प्रेम और उस हवेली में फंसी उसकी आत्मा। इस बीच स्थानीय पत्रकार हवेली की कहानियों की छानबीन कर रहे होते हैं और राजा से संपर्क बनाते हैं। दोनों का मिजाज मेल खाता है और एक भावात्मक रोमांटिक रिश्ता उभरता है। क्लाइमेक्स में राजा पुराने दर्द और आधुनिक प्रेम के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी व्यक्तिगत पहचान और पारिवारिक उत्तरदायित्व को अपनाता है। उसकी यात्रा भय, हास्य और भावात्मक रहस्य से भरी हुई होती है, जिसमें हवेली की आत्मा को मुक्ति मिलती है और राजा को असली विरासत का एहसास होता है। कुल मिलाकर राजा साहब एक दिल छू लेने वाली, हल्की फुल्की और खूबसूरती से बुनी गई कहानी है, जिसमें भूतिया प्रेम, पारिवारिक प्रेम और कॉमिक टाइमिंग का संतुलन मिश्रण है। इस मूवी की सीमाएं और आगे की संभावनाएं देखते हैं। क्योंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, इनपुट्स, अनुमान और इमोशनल विवरण पर आधारित है। जहाँ जहाँ संभव हुआ मैंने विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी शामिल की है। जब फिल्म रिलीज हो जाएगी लगभग दिसंबर 2025 में, तब तक सटीक विवरण, संवाद, भावात्मक गहराई, किरदार विश्लेषण और वार्तालापों के साथ एक वास्तविक विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं। रिलीज डेट और शैली 5 दिसंबर 2025 को रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जो कि रिलीज होगी। और इसमें जो विशाल हवेली सेट और उत्पादन विवरण है
प्रधानमंत्री की सम्मान निधि योजना से किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते थे, जिसको बढ़ाकर अब 12,000 रुपए कर दिया गया। हेलो भाइयों, आज हम देखने वाले हैं अर्जुन सन ऑफ विजयंती मूवी, जो कि यह बहुत ही अच्छी मूवी है और यूट्यूब पर धमाल मचा रही है। तो क्यों ना हम भी एक बार इस मूवी की ओर चलते हैं। अर्जुन सन ऑफ विजयंती एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रदीप चिलुकुरी ने किया है। इसमें विजयंती एक सख्त सिद्धांतवादी आईपीएस अधिकारी हैं और उनका बेटा अर्जुन आईपीएस बनने का सपना देखता है। कहानी की शुरुआत इसी माँ बेटे के रिश्ते की भावुकता और सपनों की नींव पर होती है, जब माँ चाहती है कि बेटा उसी राह पर चले और बेटा भी उस राह की ओर बढ़ता है। आईपीएस की तैयारी। अर्जुन आईपीएस में चयनित हो जाता है और ट्रेनिंग शुरू करता है, पर
10 दिनों बाद ही उसे अपने पिता, एक तटीय गार्ड अधिकारी की हत्या की खबर मिलती है। उनकी हत्या माफिया द्वारा उनके तस्करी से लड़ने के प्रयास के दौरान होती है। यह हादसा अर्जुन के दिल में गहरा दर्द और गुस्सा छोड़ जाता है। चुपचाप उसे यह एहसास होता है कि कानून अपने आप में न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाता है। दूसरी घटना जिसकी पूरी जानकारी खुलती है, उसे कानून के पथ से हटाकर अंडरवर्ल्ड की ओर ले जाती है। अर्जुन अब एक रहनुमा बन जाता है। वह असामाजिक तत्वों से लड़ता है, लेकिन अपने तरीकों से, एक विजिलेंटे की तरह, पर कानून तोड़कर। यह उसके लिए न्याय का अर्थ हो जाता है। और माँ बेटे के रिश्ते में दरार। विजयंती को अपने बेटे की इस गलत राह से गहरा सदमा लगता है। उन्होंने जो मूल्यों की शिक्षा दी थी, अर्जुन ने उन्हीं को ध्वस्त कर दिया। दोनों के बीच आत्मीयता फिसलने लगती है और दूरी बढ़ती जाती है। अर्जुन अपनी पत्नी चित्रा के साथ रहकर अलग थलग जीवन अपना लेता है। शक्ति का उदय विजाग से अधिराज। विजाग में अर्जुन धीरे धीरे एक प्रभावशाली गैंगस्टर और अर्ध सरकारी नेता बन जाता है, जिसकी पहुंच और प्रभाव एक नई व्यवस्था जैसा प्रतीत होता है। वह खुद को गरीबों और दुष्टों से लड़ने वाला एक बचावकर्ता मानता है, जो कानून की धीमी गति की भरपाई अपनी गति से करना चाहता है। अर्जुन की लकीर पर बाद में एक नया मोड़ आता है, जब एक आतंकवादी माफिया नेता पठान सोहेल खान सक्रिय होता है, जिसने विजयंती से नफरत रखी है और उसकी हत्या की साजिश रचता है। अर्जुन अब कानूनी और व्यक्तिगत लड़ाई के बीच फंस जाता है, क्योंकि अब वह न सिर्फ माँ के सपनों का विरोधी है, बल्कि उसकी रक्षा भी उसकी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। माँ और बेटा अलग अलग पथों पर कभी कोर्ट के सामने आते हैं। अर्जुन एक प्रभावशाली गैंगस्टर और विजयंती एक सशक्त पूर्व IPS अधिकारी की भूमिका में, जहां दोनों के विचार और उद्देश्य टकराते हैं। यह टकराव भावनात्मक और कानूनी दोनों स्तरों पर तनाव को बढ़ाता है। फिल्म का अंतिम 20 मिनट कहानी का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मोड़, भावनात्मक गहराई और अप्रत्याशित ट्विस्ट में भरपूर है। इसमें अर्जुन की माँ के प्रति मर्मवाद और विजयंती की हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया नाटकीय रूप से सब सामने आती है। लड़ाई की तीव्रता, भावनात्मक क्षण और माताओं पुत्रों का पुनर्मिलन, कहानी का उच्च बिंदु, इन सब पर आधारित है। अर्जुन का तरीका गलत था, पर उद्देश्य स्पष्ट, माँ की रक्षा और समाज की रक्षा। विजयंती की कठोरता की भी सही और गलत की समझ से जन्मी थी। अर्जुन का बलिदान और कठिन फैसले जो विजयंती तक पहुँचते हैं, उसे फिर से अपने बेटे के दिल को समझने पर मजबूर करते हैं। माँ बेटे की पुरानी कटुता पिघलती है और रिश्तों में पुनः विश्वास की उजली किरणें फूट जाती हैं। फिल्म में कैमरे की कैप्चर, बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन और भावनाओं का मिश्रण काफ़ी प्रभावशाली है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने यह भी बताया कि कहानी पुरानी थी और प्रस्तुत स्वरूप में कुछ मामलों में नया नहीं था, लेकिन भावनाएं और क्लाइमैक्स ने दर्शकों को बांधे रखा। फिल्म का सारांश और मुख्य बिंदुओं में ध्यान देते हैं। विषय और विवरण।
किरदार अर्जुन आईपीएस एस्पिरेंट और विजयंती आईपीएस अधिकारी जो कि उसकी माँ। और संकट, पिता की मृत्यु, कानून से निशाना, अपराध का रास्ता अपनाना पड़ा अर्जुन को, मोह भंग, माँ बेटे का रिश्ता टूटा, विद्रोह, अर्जुन का गैंगस्टर बनना और समाज में विजिलेंट की भूमिका, खतरा, पठान की माँ के प्रति रंज और अर्जुन की सुरक्षा में संघर्ष, क्लाइमैक्स, भावात्मक पुनर्मिलन, अधूरी दूरियां मिटती हैं। अर्जुन सनाफ विजयंती एक ऐसी कहानी है जहां एक माँ और बेटे के बीच कर्तव्य, विश्वासघात और माफ़ी की लड़ाई सामने आती है। कहानी सरल नज़र आती है पर भावात्मक रूप से गहरी और सिनेमैटिक रूप से भरी हुई है। अर्जुन का पतन और फिर पुनरुत्थान, न्याय, माँ बेटे के संबंध और बलिदान की चुनौती इसी से बुनी है। फिल्म पुराने मसाला ड्रामा टेम्पलेट पर बनी है पर अंत के भाव और अभिनय इसके सबसे बड़े आकर्षण हैं।